Hello everyone, you welcome to your channel Wandering Bee. So we are here with the new video of class 8 lesson number 10 Eklavya the Brave Archer. So let's start. So एकलव्य द ब्रेव आर्चर. सो ये जो स्टोरी ली गई है ये महाभारत से ली गई है. ओके जहाँ पे आप लोग स्टोरी में पढ़ोगे सिंसेरिटी, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन के बारे में. आप ये पूरी स्टोरी इसमें डेडिकेटेड है. Okay, so in India, nearly 5,000 years ago, lived a boy named Eklavya, the son of a tribal chief in the kingdom of Hastinapur. Eklavya was a brave, handsome boy who was loved by all. So, India में nearly समझ लो 5,000 years ago एक लड़का रहता था. उस लड़के का नाम क्या था? एकलव्य. वो किसका बेटा था? ट्राइबल चीफ का बेटा था. एंड वो एक ब्रेव और एक हैंडसम बॉय था जिसको सब लोग पसंद करते थे. वन डे हिज फादर सॉ दैट समथिंग वॉज ट्रबलिंग एकलव्य. तो उसने एक बार देखा, उसके फादर ने नोटिस किया कि कुछ चीज़ है, समथिंग इज ट्रबलिंग एकलव्य. सो उसके पापा ने उससे एकलव्य से पूछा कि बेटा क्या हुआ, आपको क्या चीज़ ट्रबल कर रही है. सो एकलव्य ने बोला, फादर आई वॉन्ट टू बी एन आर्चर, रिप्लाइड एकलव्य. तो फिर एकलव्य ने क्या बोला कि पापा मुझे क्या बनना है, मुझे आर्चर बन रहा है. द आई वॉन्ट टू बिकम द डिसाइपल ऑफ द ग्रेट द्रोणाचार्य. तो मुझे डिसाइपल का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट. तो मुझे द्रोणाचार्य का स्टूडेंट बनना है. राइट. द ग्रेट ट्यूटर ऑफ आर्चरी इन हस्तिनापुर. एकलव्य सॉ हिज फादर वॉज साइलेंट. तो उसने एकलव्य ने नोटिस किया कि उसके पापा बहुत ही शांत हो गए थे जैसे एकलव्य ने ये बोला था ये लाइन. ही कंटिन्यूड, फादर आई वॉन्ट टू बी अ वॉरियर नॉट अ मेयर हंटर. तो एकलव्य ने क्या बोला कि पापा मुझे एक वॉरियर बनना है, मुझे सिर्फ हंटर नहीं बनना. मेयर का मतलब जस्ट. ओके, आई डोंट वॉन्ट टू बी जस्ट अ हंटर, आई वॉन्ट टू बी अ वॉरियर. सो प्लीज अलाउ मी टू लीव होम एंड बिकेम जस्ट द डिसाइपल ऑफ द्रोणाचार्य. ओके. सो एकलव्य फादर वॉज ट्रबल्ड. एकलव्य के पापा बहुत ही परेशान हो गए थे. फॉर ही न्यू दैट हिज सन एम्बिशन वॉज नॉट एन ईजी वन. सो द काइंड मैन गेव हिज ब्लेसिंग्स एंड सेंट हिज सन ऑन हिज वे टू द्रोणाज गुरुकुल. तो उसके पापा ने मतलब उसके पापा तो बहुत ही नाराज हो गए थे, बहुत ही ट्रबल हो गए थे. बट द काइंड मैन ने अपना आशीर्वाद देके अपने बेटे को द्रोणास गुरुकुल में भेज दिया. ठीक है. ही सेंट द सन ऑन हिज वे. सोन ही रीच द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट वेयर द्रोणा टॉट द प्रिंसेस ऑफ हस्तिनापुर. मैंने प्रिंसेस बोल दिया गलती से. तो क्या हो गया फिर थोड़े टाइम बाद एकलव्य जगह पहुंच गया था. कौन सी जगह? जहाँ पे द्रोणाचार्य जी थे, वो प्रिंस जो होते थे हस्तिनापुर में, उनको टीच करते थे. व्हेन द बॉय रीच्ड द्रोणाज गुरुकुल. तो जैसे ही एकलव्य द्रोणाचार्य के गुरुकुल पहुंचा, ही सॉ दैट द डिसाइपल्स वर प्रैक्टिसिंग टू शूट एरोज विद देयर बॉज एंड एरोज इन द यार्ड. बट एकलव्य आई सर्च फॉर द्रोणा. तो उसने देखा कि जो प्रिंसेस थे वो मतलब एरो से शूटिंग कर रहे थे. राइट. बट जो एकलव्य था वो किसको ढूंढ रहा था? बट एकलव्य आई सर्च फॉर द्रोणा. ठीक है. ही सॉ गुरु द्रोणा स्टैंडिंग नियर अ ट्री बिजी इंस्ट्रक्टिंग अ बॉय हु वाज वन अदर देन द. तो उसने देखा कि जो गुरु द्रोणा है वो साइड में एक पेड़ में के पास एक लड़के को समझा रहे थे. जो कौन था? जो द थर्ड पांडवा प्रिंस अर्जुन था. ठीक है. कौन था? अर्जुन था. राइट. As Eklavya came to know later, though Eklavya had never seen Drona before, he put his guess at work. He went near Drona and bowed. The sage was surprised to see a strange boy addressing him. Who are you? He asked. तो सेज ने पूछा एकलव्य से कि वो तो सरप्राइज हो गए थे. फिर उन्होंने पूछा कि आप हो कौन? I am Eklavya, son of the tribal chief in the western part of the forest of Hastinapur. तो इसको अंडरलाइन कर दो. एकलव्य कौन था? The son of the tribal chief in the western part of the forest of Hastinapur. Eklavya replied, please accept
me as your disciple and teach me the wonderful art of archery. तो उसने क्या बोला, एकलव्य ने द्रोणा जी से बोला कि प्लीज आप मुझे आर्चरी करना, वंडरफुल आर्ट ऑफ आर्चरी करना सिखा दो. प्लीज टीच मी द वंडरफुल आर्ट ऑफ आर्चरी. द्रोणा साइड एकलव्य said he, if you are a tribal hunter you must be a शूद्र. ओके तो फिर क्या हुआ, एक्चुअली इसमें था क्या, इसमें मतलब महाभारत स्टोरी में से बस कुछ ही लाइन्स लिखी हुई है, बट एक्चुअली में स्टोरी ये था कि जो द्रोणा जी थे उन्होंने बोला था कि जो अर्जुन है वो वर्ल्ड का बेस्ट आर्चर होगा और उससे बढ़कर कोई होएगा ही नहीं. बट जैसी एकलव्य ने अपना मतलब जब उसने तीर मारा तब जो द्रोणा जी थे वो बिल्कुल सरप्राइज हो गए थे. द्रोणा वॉज शॉक्ड कि ये तो जो अर्जुन है वो तो उससे भी अच्छा कर रहा है, मतलब एकलव्य तो उससे भी अच्छा कर रहा है. सो वो अपना नाम खराब नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने ऐसे बात पलट के बोल दिया कि इफ यू आर अ ट्राइबल हंटर यू मस्ट बी अ शूद्र. बट टीचर के लिए क्या होता है, टीचर के लिए क्या होता है कि जो भी कास्ट से जो बच्चा हो उन्हें वो पढ़ाना ही चाहिए. बट उन्होंने बात घुमा के बोल दिया, इफ यू आर अ ट्राइबल हंटर यू मस्ट बी अ शूद्र, द लोएस्ट सोशल कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू द वैदिक कास्ट सिस्टम. आई एम अ ब्राह्मण, द हाईएस्ट कास्ट इन द किंगडम. I cannot teach a Shudra boy. And he is also a royal teacher, interrupted Prince Arjun. फिर प्रिंस अर्जुन ने क्या बोला कि ये एक रॉयल टीचर भी है. Our guru has been appointed by the king to train us, the prince and the highborn. How dare you to come inside the Gurukul and seek him? Leave now, he spat out, looking enraged that Eklavya had disturbed his practice. Eklavya was stunned at Arjun's behavior. तो एकलव्य बिल्कुल स्टन्ड हो गए थे अर्जुन का ये बिहेवियर देख के, जिस तरीके से अर्जुन ने एकलव्य को बोला था. He himself was the son of the chief of his clan, but he never insulted anyone below him in a such a way. तो उन्होंने देखा कि वो भी ट्राइबल चीफ का एक सन है, बट फिर भी उसने ऐसे तरीके से किसी से बात नहीं की जिस तरीके से अर्जुन ने उस तरीके से बात किया था, in a very high pitch manner. He looked at Drona for some kind of support. तो एकलव्य द्रोणा जी को देखने लग गए कि कुछ हल्का सा सपोर्ट मिल जाए, but the sage remained silent. The message was loud and clear. So जो अर्जुन ने जो मैसेज बोला था leave now, वो बहुत ही लाउड एंड बहुत क्लियर था. द्रोणाचार्य also wanted him to live. तो द्रोणाचार्य भी चाहता था कि जो जो एकलव्य है वो भी यहाँ से चले जाए. He refused to teach him. तो द्रोणाचार्य ने फिर मना कर दिया था एकलव्य को टीच करने से. The innocent tribal boy was deeply hurt by Drona's refusal to teach him. It's not fair, उसने बोला. He thought miserably. He left the place with a broken heart, but he was still as determined to learn archery. तो वो अपना टूटा दिल लेके चला गया, but still he was determined to learn archery. Eklavya reached his own forest and took some mud from a nearby river. He made a statue of Dronacharya and selected a secluded clearing in the forest to place it. Eklavya did this because he faithfully believed that if he practiced before his guru, he would be become an able archer. तो फिर क्या हुआ, एकलव्य अपना टूटा दिल लेके डीपली हर्ट, एकलव्य मतलब बहुत ही हर्ट हो गया था, और इस बात के लिए भी हर्ट हो गया था अर्जुन की वजह से भी, अर्जुन ने जिस तरीके से बोला था उससे भी हर्ट हो गया था, और जो द्रोणा जी ने उन्होंने मना कर दिया था उससे भी हर्ट हो गया था. उसने बोला कि इट्स नॉट फेयर, राइट. फिर क्या हुआ, एकलव्य अपने फॉरेस्ट पहुंच गया जहां पे उसने थोड़ा सा मड लिया नियर बाय द रिवर, और एकलव्य ने क्या किया, एकलव्य ने द्रोणाचार्य का स्टैचू बिल्ड किया.
एंड सेलेक्टेड अ सेक्लूडेड, सेक्लूडेड का मतलब एक बहुत ही लोनली प्लेस सिलेक्ट किया